बच्चों उसी चैप्टर का आज हम बच्चों आपको बताने वाला हूँ। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 का तीसरा और चौथा को बच्चों हम सोल्व कराने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, जो इस चैप्टर का जो हम पहला क्वेश्चन बताए थे, पहला और दूसरा, उसी तरह से बच्चों तीसरा और चौथा को हमको सोल्व करना है, ठीक ना। एकदम सेम प्रोसेस इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, एक ही विधि से बच्चों सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है करने के लिए। चलिए दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बच्चों कहने के मतलब ये है हमको कि हमको इसमें जांच करना है कि क्या ये जो समीकरण आपको दिया है ये सच में द्विघात समीकरण का रूप का है या नहीं है। हमको ये पता लगाना है, कैसे, इसको जांच करके, इसको लगाकर। चलिए बच्चों हम पता कर लेते हैं आखिर में ये है कि नहीं है। चलिए हम पहला क्वेश्चन को लेके बच्चों हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। x - 2 कोष्टक बंद और x + 1 कोष्टक बंद बराबर, यहाँ पे दिया x - 1 कोष्टक बंद और x + 3 कोष्टक बंद। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे हम आपस में गुणा करेंगे, समझ रहे ना। यहाँ में इस पूरे पद में बच्चों हम बारी बारी से इसमें हम गुणा करेंगे। आपको तो गुणा करने आता होगा, ठीक ना। देखिए अगर x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x² हो जाएगा ना, x² लिखेंगे प्लस। अब देखिए ये तो हो गया, और इसमें x से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x, ठीक। आप देखिए इस पूरे पद में बच्चों में x गुणा कर दिए हैं। अब इस पूरे पद में -2 से ही गुणा करेंगे। अगर x में -2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -2x और प्लस माइनस माइनस, 1 में 2 से गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो काम यहाँ पे किए वही काम बच्चों यहाँ पे भी हमको करना है। इस पूरे पद में खाली x से गुणा करेंगे, इस होने के बाद उसके पूरे पद में खाली -1 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पूरे पद में एक खाली x से गुणा हम कर देते हैं। x से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x², ठीक ना, प्लस 3 में अगर x गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x, ठीक। इस पूरे पद में खाली x से गुणा हम कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पद में -1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए सोचिए कितना ईजी है, बस आपको गुणा आना चाहिए कि गुणा भाग किस तरह से किया जाता है, ठीक ना। आप तो 10 में चले गए, आप इसमें गुणा भाग से सिखाएंगे तो बहुत आप पाछे हो जाएंगे। ये तो ये प्रोसेस आपको घर पे करना है, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए अब हमको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलिए पे लिखेंगे, इसको उतार देंगे, x² प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x²। देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पे x है। अगर 2x में से 3x में से अगर x घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2x और -3 समझिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को उतार देंगे, इसमें हम कुछ अब नहीं करेंगे, इसको सीधी सीधी इसके नीचे उतार देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x² अब प्लस के x माइनस के 2x और माइनस के 2, ठीक। देखिए यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह है, इस बराबर का चिन्ह है ना, जितने भी इधर संख्या है, ठीक ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। जब इसको इधर लाएंगे तो इसका साइन है बच्चों वो चेंज हो जाएगा। कहने के मतलब ये है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। जब लिखेंगे माइनस के x² और माइनस के 2x और प्लस के 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। इतना समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये प्लस में है x², ये माइनस में। सबसे पहले इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये कट जाएगा। ये प्लस और माइनस इसको घटाएंगे तो 0 ही ना आएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा। अब बच गए कहाँ, देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पे भी 2x है ना, दो जगह है कि नहीं, ये बताइए। देखिए यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पे x है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -x बचेगा।
माइनस के x माइनस के 2 बच गया ना। यहाँ पे -2x उतार देंगे, अब +3 के लिख देंगे, उसके बाद बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे करें क्या, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, इसको जोड़ लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, लेकिन माइनस लिखते हैं। माइनस के 3x हो जाएगा, 3x और x 3x हो जाएगा। अब प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बताइए प्लस क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस के 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस के 1 बच जाएगा, अब बराबर क्या बचेगा 0, बराबर बच गया 0। तो आप देख सकते, आपको हम बताए थे बच्चों द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, जिसके घात अधिकतम 2 रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई घात है बच्चों, नहीं है। अगर इसके ऊपर 2 घात होता तो ये क्या हो जाता, आपका द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ पे 2 घात नहीं है, तो क्या है आपका, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे कि जो ये समीकरण है ये व्यापक रूप का नहीं है। जब ये व्यापक रूप का नहीं है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसके सामने हम लिख देते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, आपको इस वीडियो में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं बच्चों कि जिसकी घात अधिकतम 2 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका द्विघात समीकरण रहेगा। लेकिन यहाँ पे घात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी घात लोग रहा है बच्चों, नहीं लोग रहा है। ये जो आपका समीकरण है ना, ये द्विघात रूप का नहीं है या व्यापक रूप का नहीं है। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप का नहीं है और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए हम पहला क्वेश्चन लगाए हैं, ये तो शुरू हो गया कि इसको तो हम पता कर लेना तीसरा समीकरण को कि सच में बच्चों ये क्या है, द्विघात समीकरण का रूप का नहीं है। चौथा क्वेश्चन को लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है x-3 कोष्टक बंद 2x + 1 कोष्टक बंद बराबर x हो गया कोष्टक बंद x + के 5, ठीक ना, कोष्टक बंद। देखिए इसमें भी बच्चों हमको करना क्या है, जो काम यहाँ पे किए थे कार्यक्रम, वही कार्यक्रम बच्चों यहाँ पर भी हमको करना है, ठीक। इस पूरे पद में खाली x से गुणा करेंगे, होने के बाद उसके बाद इस पूरे पद में खाली -3 से गुणा करेंगे, ठीक। देखिए इसमें करते हैं तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस अगर एक में एक से गुणा करेंगे तो आपका x हो जाएगा ना। उसके बाद इसके बीच के नीचे चिन्ह कुछ नहीं है, अब ये इस पूरे पद में खाली माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अगर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अगर 1 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, हो जाएगा ना 3, देंगे बराबर। यहाँ पर वही काम करना है, इस पूरे पद में खाली x से गुणा करेंगे, अगर x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस के 5x। प्लस के 5 और x, ठीक। चलिए इसको अब क्या करेंगे, उतार लेते हैं, लिखेंगे 2x² प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3, ठीक। इसको इधर करेंगे पंचांतर, ठीक ना। जब पंचांतर होता है जो इसका साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो इधर का -x² हो जाएगा और इधर भी क्या होगा -5x हो जाएगा। अब बराबर में कर देंगे 0, बराबर में कर देंगे 0, इतना हो गया। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक। ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को हम घटाते हैं। अगर 2x² में अगर x² घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा x² बचेगा ना, यानी 1
स्क्वायर। आप देखिए इतना समझ गए। अब देखिए कहाँ 5, अब देखिए इतना हो गया। देखिए यहाँ पे -x दिया है, यहाँ पे -x दिया है, तो और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, लिखेंगे माइनस। 5 6 कितना होते हैं, 6 5 कितना, 11, 11x हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नहीं देखिए 11 से हो गया, लेकिन यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5x है, 6x है, यहाँ पे x है, ठीक ना। तो 5 का 6 हो गया। अगर देखो 6 5 कितना होता है, 11 होता है। अगर 11 में से बच्चों हम अगर x घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, माइनस के 3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, इसको जोड़े हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस लिखे हैं। 5 6 कितना, 11 होता है, 11 लिख दिए हैं। और यहाँ पे प्लस x है ना, अगर 11 में से अगर x घटाएंगे तो 10 ही ना बचेगा। ठीक, तो देखिए बच्चों इसका जो अधिकतम घात है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। क्या बच्चों, यहाँ पे 2 है, ठीक ना। आपको बताएं कि द्विघात समीकरण का जिसका घात अधिकतम 2 रहेगा, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी कि ये द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप का है। तो सीधी सी बात यहाँ पे लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण के व्यापक 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 रूप का है, रूप का है। तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। बच्चों आप तो पहचानने जान गए कि आखिर में द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि इसमें पहला क्या है बच्चों, इस समीकरण आपका द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, क्योंकि इसका घात अधिकतम 2 नहीं यहाँ पे आया था, ठीक ना। कहाँ पे, यहाँ पे इसका अधिकतम, यहाँ पे इसका अधिकतम घात 2 नहीं आया है, ठीक ना, इसका आया है, ठीक। तो द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए यही चीज़ होता है कि उसका घात अधिकतम 2, जिसका अधिकतम घात 2 रहेगा, तो सीधी सी बात है बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण का रूप का हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे चैनल को हाइप जरूर कीजिए। तो इसी तरह से वीडियो आपको जाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।